इससे पहले हमने आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आपको पढ़ा दिया था। आज आपको पढ़ाएंगे 1786 का एक्ट। तो 1786 का एक्ट तो ये क्यों आया? तो इसके द्वारा उस टाइम कॉर्नवालिस को ये शक्तियाँ 1786 एक्ट में जो प्रावधान किए गए थे वो खासकर कॉर्नवालिस के लिए किए गए थे, क्योंकि उसने मांग रखी थी। अच्छा, कौन कौन से प्रावधान किए गए थे? तो इसमें गवर्नर जनरल को सर्वोच्च सेनापति का अधिकार दे दिया गया था, जो पिछले एक्टों के माध्यम से उसकी शक्तियाँ नहीं थी सर्वोच्च सेनापति का। वो किस में दिया गया? 1786 के एक्ट में सर्वोच्च सेनापति का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। और दूसरा, गवर्नर जनरल को परिषद के जो निर्णय थे उसको रद्द करने और स्वतंत्र निर्णय लेने का भी अधिकार दिया गया, क्योंकि वो जो परिषद थी उसके माध्यम से यानी बहुमत के माध्यम से निर्णय होता था, अब उससे बाध्य हो ख़त्म हो गया। अब गवर्नर जनरल के परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता था। गवर्नर जनरल परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता था और स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता था। पहले के एक्टों में ऐसा नहीं था। तो लिख लेते हैं, इस एक्ट में पहला पॉइंट, इस एक्ट में या इस एक्ट ने गवर्नर जनरल को सर्वोच्च सेनापति का अधिकार दे दिया। तो इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल को सर्वोच्च सेनापति का अधिकार दे दिया गया या प्रदान किया गया। दूसरा था, गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णयों को गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय को परिषद के निर्णय को रद्द करके स्वतंत्र रूप से गवर्नर जनरल के निर्णय को रद्द करके स्वतंत्र रूप से या निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। 1786 ईस्वी का एक्ट, 1786 ईस्वी का एक्ट, 1786 ईस्वी का एक्ट कॉर्नवालिस को शक्ति प्रदान करने के लिए शक्ति प्रदान करने के लिए लाया गया था। यानी मेन उद्देश्य था कॉर्नवालिस को शक्ति प्रदान करने के लिए कॉर्नवालिस ने जो मांग रखी थी। तो इसमें देखो, गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय को रद्द करके, जो परिषद थी पहले से वो उसमें बहुमत के आधार पर जो है निर्णय होता था, उसको रद्द करके अगर वो चाहता गवर्नर जनरल तो स्वयं स्वतंत्र रूप से अधिकार ले सकता था या निर्णय ले सकता था। अब इसके बाद है 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 का
चार्टर अधिनियम 1793 का चार्टर अधिनियम या एक्ट। तो इसमें क्या था, इस एक्ट के माध्यम से नियंत्रक जो बोर्ड था उसमें सदस्यों एवं कर्मचारियों के वेतन का भुगतान भारत से किया जाना था और सेनाओं पर जो व्यय होता था उसको भी भारत से किया जाना था। इसमें क्या कहा गया कि जो नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों एवं कर्मचारी थे उनका भुगतान और भारत में ब्रिटिश शासक की जो सेनाओं का व्यय था उसका, उन सभी का भुगतान किसके माध्यम से किया जाएगा, भारत के माध्यम से किया जाएगा। तो एक बात किसमें कही गई, 1793 के चार्टर एक्ट में कही गई। गवर्नर जनरल को भी अपने परिषद के निर्णय रद्द करने का अधिकार प्राप्त रहा। तो जो निर्णय इसमें दिया गया था कॉर्नवालिस को, इस एक्ट में भी उसको बनाए रखा गया और भारत के व्यापार का एक अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, बना रहेगा। तो लिख लेते हैं पहला पॉइंट, इस एक्ट के द्वारा नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों को इस एक्ट के द्वारा नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों को या सदस्यों के नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों के इस एक्ट के द्वारा नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों के एवं कर्मचारियों के सदस्यों एवं कर्मचारियों के कर्मचारियों के वेतन भत्ते तथा भारत में ब्रिटिश शासक की सेनाओं का वे भारत के या भारत से प्राप्त होने वाली आय, भारत से प्राप्त होने वाली आय से किया जाएगा। इस एक्ट द्वारा नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन भत्ते तथा भारत में ब्रिटिश शासक की सेनाओं का व्यय भारत से प्राप्त होने वाली आय से किया जाएगा। दूसरा था, गवर्नर को भी अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार प्राप्त हुआ। रद्द करने का अधिकार प्राप्त हुआ या बना रहा, क्योंकि इसमें भी था गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय को रद्द करने एवं स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था और 1793 के एक्ट में भी बना रहा। और भारत के व्यापार का एक अधिकार, तीसरा है भारत के व्यापार का एक अधिकार, व्यापार का एकाधिकार, व्यापार का एकाधिकार अब अगले 20 वर्षों के लिए बना रहा। अगले
20 वर्षों के लिए बना रहा। तो जो इसका समय समाप्त हो रहा था तो उसको बढ़ा दिया अगले 20 वर्षों के लिए, तो भारत के व्यापार का एक अधिकार अगले 20 वर्षों के लिए बना रहा। 3 बातें इसमें 1793 के चार्टर एक्ट में थी। अब इसके आगे के एक्ट अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे।